इंग्लिश हाई स्कूल तिरुपति ऑनलाइन क्लासेस की स्वागतम। मेरा नाम है पी कविता राज। मैं आपको हिंदी के विषय के बारे में बताने आई हूँ। बच्चों, सब ठीक है ना? मैं समझती हूँ आप सब खुश और सुरक्षित है और स्वस्थ है। बच्चों, आज हम जान लेंगे वर्णमाला के बारे में। हम भाषा को सीखना हो तो पहला इनको सीखना अवश्य है। अब बोलना माने और लिखना माने पढ़ने के लिए वर्णमाला का जरूर आवश्यक है। इसलिए मैं आपको वर्णमाला के बारे में अब बताना चाहती हूँ। चलो आप सब सीख लेंगे। वर्णमाला वर्णमाला बच्चों, अब देखिए मैं वर्णमाला के माने क्या कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को माने वर्णमाला में क्या क्या होते हैं उसके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वर्णों की कुल ये है और उसमें दो प्रकार के हैं। एक स्वर है और दो व्यंजन है। स्वर में कितने अक्षर होते हैं, व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं, अब आपको मैं बताती हूँ। स्वर 33 है, व्यंजन 35 है और संयुक्त व्यंजन 4 है। पूरा 52 है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ स्वर के बारे में। जिन वर्ण के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों की का सहारा नहीं लेना पड़ता है। बच्चों, स्वर माने क्या है? जिन वर्णों की उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। స్వర అంటే మనం పలికేటువంటి పదాలలో స్వర అనేటువంటి అక్షరాన్ని మనం ఏమైతే పలుకుతున్నామో ఎలాంటి సహాయం లేకుండా స్వతంత్రంగా పలికేటువంటి అక్షరాలని మనము అచ్చులు అంటాము. హిందీలో స్వరం అంటాం. ఇప్పుడు స్వరం అనేటువంటి అక్షరాలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఇప్పుడు మీకు నేను
బోర్డు మీద రాసి చూపెడతాను. ఆ ఆ ఈ ఈ ఉ ఊ రు కింద రండి. ఏ ఐ ఓ औ हम बच्चों हम आंध्रा में रहते हैं, इसलिए हमको थोड़ा मुश्किल होते हैं हिंदी सीखने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये स्वरों को भी तो तेलुगु में कैसे कहते हैं उसी प्रकार आपको समझ में आने के लिए इसी प्रकार कहने को कोशिश कर रहा हूँ. बच्चों अब हम जान लेंगे व्यंजन के बारे में. एक बार उसके मैं बताती हूँ. मैं कहती हूँ, आप शामपट को देखकर अपने फिर कहने के लिए कोशिश करना है. आ ई उ रू ये आई वो औ अह. बच्चे अब हम सीखेंगे स्वर के बारे में जान लिए हैं. अब व्यंजन के बारे में जानने के लिए कोशिश करें. चलो शाम पर व्यंजन. व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं. व्यंजन माने क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं. जो हम स्वर कहे हैं किसी की सहायता ना लेकर हम स्वर को कहे हैं, लेकिन व्यंजन को कहना माने तो अवश्य हम किसको सहायता लेना पड़ता है? स्वरों की सहायता लेना पड़ता है. పిల్లలు మీరు ఇప్పటివరకు అచ్చులు అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నారు. హిందీలో దాన్ని స్వర్ అని అంటారు. అదేవిధంగా వ్యంజన్ అంటే హల్లులు. హల్లులు అనేటువంటిది అచ్చుల యొక్క సహాయం లేకుండా మనం అక్షరాలని పలకడము కుదరదు. సో కాబట్టి మనము అచ్చుల యొక్క సహాయంతోనే హల్లుల్ని పలుకుతాము. సేమ్ అదే విధంగా హిందీలో కూడా स्वर की सहायता से ही व्यंजन लिखना पड़ता है. अब व्यंजन में क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको शामपट पर लिखकर आपको बताती हूँ. व्यंजन ख ख घ घ ञ छ छ झ झ ञ ठ ठ ध ध न थ थ ध ध न फ फ भ भ म. इसके बाद य र ल व ह्य श स ह
छ त्र ज्ञ स्या। कुल व्यंजन ये है। एक बार फिर मैं कहती हूँ ख ख ग घ ञ च छ ज झ इनि ठ ठ ढ ढ न थ थ ध ध न फ फ ब भ म य र ल व श स स ह श त्र ज्ञ स्य। ये तो व्यंजन है। बच्चों इनको आसानी से सीखने के लिए और एक तरीका है, इसको वर्ग कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं। एक यहाँ लिखते हूँ ख वर्ग छ वर्ग ठ वर्ग फ वर्ग। ख छ ठ थ फ थ और फ। इसमें ख वर्ग में 5 होते हैं, छ वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठ वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ट वर्ग में 5 और फ वर्ग में 5। ये है ख वर्ग माने क्या है? क ख ग घ ञ। छ वर्ग माने क्या है? छ छ ज झ इनि। ठ वर्ग माने क्या है? थ थ ड ढ न। थ वर्ग माने क्या है? त थ ध ध न। फ वर्ग माने क्या है? फ फ भ ब म य। ये सब हमको हम व्यंजन कहते हैं। बच्चों अब हम वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में जान लिए हैं और व्यंजन के संबंधित हलंत के बारे में भी हम जान लेंगे। हलंत हम सीखने से जो वाक्य लिखने में और शब्द बनने में हलंत हमको अच्छी तरह उपयोग में आते हैं और संयुक्त अक्षरों में द्वित्वाक्षरों में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। इसलिए मैं आपको हलंत कैसे लिखते हैं आप शाम पट पर लिखकर आपको दिखाई देते हैं। आप एक किताब रखकर उसमें लिखने के लिए कोशिश करें। हलंत ख ख घ घ ञ छ छ झ झ नि ठ थ ढ ढ न थ थ ध ध न फ फ भ भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ स्य। बच्चों ये व्यंजन है, व्यंजन के अक्षर है। ये व्यंजन के अक्षरों में हम हलंत भी लिख सकते हैं। हलंत माने क्या है? अक्षर को आधा करना। जो हम किस अक्षर को लिखते हैं उसमें आधा ही लिखना हलंत है। अब हम लिखते हैं ख की हलंत ख। हम पूरा मत लिखना है, ये तो पूरा लिखते हैं लेकिन हलंत लिखने से थोड़ा छोटा लिखना है। उसी प्रकार ख सीधे रहकर रखना है। उसी प्रकार घ और
घ आधा ही लिखना पड़ता है, ये आधा है, ये पूरा है, उसको एक छोड़ने से आधा बन जाता है, उसका हम हलंत कहते हैं। और इसके यहाँ लिखते हैं, उसको कोई फायदा नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। छ छ ये छोटा, इसको भी नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन इसको ना चाहिए। झ झ न ट ये पूरा लिखते हैं था, और हलंत लिखने से थोड़ा कम लिखते हैं। ये भी ठ ढ ठ न था, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। हम था आधा लिखना है। ध न फ ये फ हम पूरा लिखते हैं यहाँ, लेकिन हलंत में थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है। भ म य र ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। र और फ्रा लिखने से ऐसा भी हम लिख सकते हैं, र की हलंत। ल व ये छोटी गोली है, इस भा की और वा को अंतर में क्या है, हम एक रेखा खींचते हैं, उसको भा की हलंत कहते हैं, और वा को ऐसा नहीं खींचते हैं, इसको वा की हलंत है। श श स हा भी इसी प्रकार लिखना है, लेकिन छोटा से लिखना है। श त्र आवश्यक नहीं है। स्र ए हम हलंत के रूप में हम जान लेंगे। ये सब हम जानने से पढ़ने में और लिखने में, भाषा को जानने में, ये सब हमको सहायक में आते हैं। बच्चों आप सब इसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कोशिश करना है। बच्चों हम वर्णमाला के संबंधित स्वर और व्यंजन को हम जान लिए हैं, उसके बाद हम हलंत को भी शामपट पर लिखकर हम उसके बारे में समझे हैं। लेकिन हम भरतखड़ी को जाने से पहले हम उसके संबंधित मात्राओं को जानना आवश्यक पड़ता है, इसलिए मैं आपको मात्राओं को शामपट पर लिखकर आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। आप सब ध्यान से शामपट को देखते हुए सुनने के लिए कोशिश करो। अब हमारी मात्राओं को शामपट पर लिखती हूँ। बच्चों आपको मालूम है मात्राएं कहाँ से निकलते हैं? स्वरों की अक्षरों से ही मात्राएं ध्वनि निकलते हैं। इसलिए एक बार मैं स्वर को लिखकर उससे कौन सी मात्रा निकलते हैं मैं लिखकर आपको बता दी हूँ। ये तो आ ई उ रू ए आई ओ औ हम आहा। ठीक है बच्चों, मैं आपको मात्राएं से कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, एक बार आपको दिखाना पड़ता है। ये तो आ, यहाँ से कोई मात्रा नहीं निकलते हैं। ये आ
आ की मात्रा ए, ई की मात्रा ए तो ई की मात्रा ए तो ऊ की मात्रा ए तो ऊ की मात्रा ए तो रू की मात्रा, आई की मात्रा, ए की मात्रा और आई की मात्रा, ए तो ओ की मात्रा, ए तो औ की मात्रा, अम की मात्रा और ये तो विसर्ग है। ये सब मात्राएं कहा जाता है। हम इस मात्राएं के द्वारा आसानी से बारहकड़ी लिखना थोड़ा हमको सरल बन जाते हैं। मैं आपको बारहकड़ी भी 2-3 लिखकर आपको कैसा लिखना है, कैसे जानना है, अब मैं आपको कहती हूँ। देखो बारहकड़ी। व्यंजन को स्वरों की मात्राएं से सहायता से व्यंजन को जोड़कर हम लिखते हैं। उस शब्द को हम क्या कहते हैं, माने बारहकड़ी कहते हैं। एक बार फिर कहती हूँ, व्यंजन अक्षरों से स्वर की मात्राओं से जोड़कर हम एक नए शब्द माने नए अक्षर बन जाते हैं, उसको हम बारहकड़ी कहते हैं। वो क्या माने, एक बार मैं खा से छोड़कर मात्रा लिखती हूँ। ये तो व्यंजन का अक्षर है ख और स्वर का मात्राएं हैं आ, ख और दूसरा है आ की मात्रा से ख, ई की मात्रा से खी, ई की मात्रा से की, ऊ की मात्रा से खू, ऊ की मात्रा से खू, रू की मात्रा से क्रू, ए की मात्रा से के, आई की मात्रा से खई, औ की मात्रा से खो, ओ की मात्रा से खौ और अम की मात्रा से खम, आह की मात्रा से खह। मैं एक बार कहती हूँ, बारहकड़ी माने क्या है, माने स्वर से जो शब्द निकले हैं उसको मात्राएं कहते हैं। स्वर की मात्राओं से व्यंजन की अक्षरों से जोड़कर हम एक नए शब्द लिखते हैं, नए शब्द जानते हैं, हम उनको बारहकड़ी कहते हैं। मैं एक बार आपको कहती हूँ, ये तो खा को आ की मात्रा से जोड़ने से खा बनती है और ई की मात्रा से जोड़ने से खी बनती है, ई की मात्रा से जोड़ने से खी बनती है, ऊ की मात्रा बनने से खू बनती है, ऊ की मात्रा बनने से खू बनते हैं और रू की मात्रा बनने से क्रू बनते हैं और ए की मात्रा बनने से खे बनते हैं और आई की मात्रा बनने से खै होते हैं और ओ की मात्रा बनने से खो होते हैं। उसी प्रकार औ की मात्रा बनने से खौ कहते हैं और अम की मात्रा बनने से खम कहते हैं, हा की मात्रा बनने से कहा कहते हैं। उसी प्रकार हम चला पूरा व्यंजन को हम बारहकड़ी लिखना थोड़ा आसान बनते हैं। बच्चों, हम मात्रा से बारहकड़ी कैसे लिख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बारहकड़ी लिखकर आपको बता दी। उसी प्रकार आप घर में उसको प्रैक्टिस कर लो। मैं और 2 बारहकड़ों को आप शाम पद पर लिखकर बीच बीच में व्यंजन के संबंधित तो बारहकड़ी हमको आप लिखते हैं, उस घर में प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करें। आपको थोड़ा कठिन हो तो अपने माँ बाप को सहायता लेकर लिखने के लिए कोशिश करो। मैं अब बीच में जो अक्षर होते हैं व्यंजन में, उसके सहायता से मैं आपको बारहकड़ी लिखती हूँ। मैं आपको माँ व्यंजन अक्षर है उसको मैं बारहकड़ी लिखती हूँ। माँ से आ की मात्रा जोड़ने से माँ बनती है। उसी प्रकार
ई की मात्रा बनने से मी बनती है, उसी प्रकार ई की मात्रा बनने से मी, और ऊ की मात्रा बनने से मु, ऊ की मात्रा बनने से मु, और रू की मात्रा बनने से मृ, और ए की मात्रा बनने से मे, और आई की मात्रा बनने से मै, और ओ की मात्रा बनने से मो, और उसी प्रकार औ की मात्रा बनने से मौ, अम की मात्रा बनने से मम, अहा की मात्रा बनने से महा। सो बच्चों, इससे संबंधित आपको मैं 2-3 शब्द कैसे बनते हैं मैं यहाँ पर लिखती हूँ। सो केवल स्वरों की अक्षरों से हम क्या लिखते हैं? ये तो स्वर है आ से हम व्यंजन के अक्षर मां जोड़ने से आम बनते हैं। उसी प्रकार व्यंजन के अक्षर रा से मां को जोड़ने से राम बनते हैं। बीच में ता एक किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। उसी प्रकार और कुछ अक्षर लिखते हैं। मिठाई, इसमें भी मां को ई की मात्रा जोड़ा है, ठा को आ की मात्रा जोड़ लिए हैं, और ये तो स्वर के अक्षर है। मिठाई, आदमी, इसमें भी ये आ अक्षर है, ये व्यंजन है, ये मां माने ई की मात्रा जोड़ लिए है। उसी प्रकार और पाठशाला, उसी प्रकार ध्वनि, इसमें हम उपयोग कर दिए हैं हलंत शब्द का। ये हलंत का धाका हलंत है। इस धाका हलंत को हम वहां से जोड़ने से ध्वा बन गई है, और ना को ई की मात्रा जोड़ने से ध्वनि बन गए हैं। बच्चों, आप भी अपने घर में इस प्रकार और कुछ शब्दों को आपको नए शब्द बनने के लिए इस मात्राएं के द्वारा और भरकड़ी के द्वारा, हलंत के द्वारा, स्वर और व्यंजन अक्षरों से सहायता से आप और कुछ शब्दों को लिखकर अपने नोटबुक में लिखने के लिए प्रयास करो। धन्यवाद।